तो गोपियां चली गई। अब रह गई यशोदा। पूतना प्रवेश करती है। पूतना के आभूषणों की आवाज इतनी तीव्र हुई कि यशोदा रानी के कानों में जब पूतना के आभूषणों की आवाज गई है तो यशोदा मैया का ध्यान कन्हैया से हट गया और पूतना पर चला गया। और पूतना से कहती है यशोदा, अरे गोपी, तू तो बड़ी सुंदर है, इतनी बड़ी बूढ़ी मैं हो गई, मैंने आज तक तुझे नहीं देखा, एक बात बता, तू कौन है? तो पूतना बोली, देखो यशोदा रानी, मैं बहुत बड़े घर की बहू हूं, कहीं नहीं जाती। मैं इतने बड़े घर की बहू हूं कि कहीं नहीं जाती, लेकिन जब मैंने सुना कि यशोदा के बुढ़ापे में लाला पैदा हुआ तो मैंने सोचा मैं वहां जरूर जाऊंगी। अब इतनी बात जब यशोदा ने सुनी है तो यशोदा मैया अपने लाला से कहने लगी, जिसने आंखें बंद कर ली हैं, कि तू बड़ा भाग्यशाली है। थोड़ा हाथ ठुड्डी से हाथ लगाया मैया ने और मैया कहने लगी, तू बहुत भाग्यशाली है रे, देख इतने बड़े घर की बहू कहीं नहीं जाती और तेरे को देखने के लिए आई है। अब ये बात भगवान ने सुनी तो भगवान मनी मन कहने लगे, मैया तू बड़ी भोली है, हम कितने भाग्यशाली है ये तो हम जानते हैं। हम इतने भाग्यशाली हैं कि जेल में जन्म हुआ, इतने भाग्यशाली हैं कि रात्रि रात्रि में कहीं के कहीं पहुंचना पड़ा दूसरे के घर, और इतने भाग्यशाली हैं कि आज जहर पीना पड़ेगा। हम इतने भाग्यशाली हैं। ये कौन कह रहा है? भगवान। भगवान कह रहे हैं मेरे जीवन को देखो, मेरा जन्म कहां और रात्रि रात्रि में कितना कष्ट, और छठवां दिन आ रहा है कि मुझे जहर पीना पड़ेगा। तो महाराज ये विपत्ति तो भगवान कहते हैं कि हर एक के जीवन में आती है, जो रोए वो जीव वहां से वो भगवान। अरे बहू तू ऐसा कर, क्या इच्छा है तेरे? बोले मैं लाला को खिलाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, ऐसा है मैं लाला के जन्म की मिठाई लाती हूँ और तू तब तक खिला, अपनी गोद में ले ले। उधर किसी ने भगवान से कहा, एक बात बताओ, तुमने आंखें बंद क्यों कर ली है? तो उन पूछने वाले से भगवान कृष्ण बोले कि आंखें मैंने बंद इसलिए करी हैं कि मैं भगवान शिव से कह रहा हूं, हे प्रभु, ये पूतना जहर लगाकर आई है और ये मुझे पीना पड़ेगा, और जहर पीने की आदत तुम्हारी पुरानी है। मैं यहां ब्रज में जहर पीने के लिए आया हूं कि माखन मिश्री खाने के लिए, इसलिए जहर को तुम पी जाओ। तो आंख बंद करके मैं भगवान शिव को बुला रहा हूं कि आ जाओ जहर पियो। आंख बंद करके भगवान शिव को बुला रहे हैं। फिर पूछा और कोई बात है? बोले और बात यह है कि जहर है, मैं छोटा बच्चा हूं, और किसी को भी यदि कड़वी चीज पिलाने के लिए कहा जाए तो मैया कहती है अच्छा, बेटा बोलता है कि मैया बड़ी कड़वी है, तो माँ बोलती है आंख बंद करके पी जा। तो इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली हैं कि मैं आंख बंद करके। दूसरी बात यह है, मैंने आंख बंद इसलिए कर ली है कि मैं आंख बंद करके ध्यान लगा करके तो देखूं कि इसका प्रारब्ध कैसा है, ये इतनी विषैली या मेरे घर कैसे आ गई। तो आंख बंद करके जब भगवान ये विचार करने लगे कि मैं देखूं तो सही पूतना यहां कैसे आ गई, तो ध्यान में क्या देखा, अच्छा ये तो बलि की बेटी है, ये बलि की बेटी है। जब मैं बामन बन करके गया था, मेरे सुंदर छोटे रूप को देख करके बलि की बेटी ने कहा था क्या ही अच्छा होता ये मेरा बेटा बनता, तो मैंने तथास्तु कह दिया। जब मैंने इसके पिता के वैभव को छुड़ा लिया तो इसके मन में आई, अरे ये तो मारने लायक है, तो इसलिए मारने के लिए भी आई है, दूध पिलाने के लिए आई है, मारने के लिए आई है, अब मैं क्या करूं। तो आंख बंद करके भगवान ने देखा कि पूर्व जीवन में कौन थी। खैर साहब कुछ भी हो, पूतना के इस प्रसंग में बहुत बड़ी उत्प्रेक्षाएं, लेकिन थोड़ा ही बहुत है। अब तो ये पूतना विचार करती है कि देर नहीं करनी, मैया अंदर गई है तब तक अपना काम कर लो। तुरंत लाला को उठाया, अपने एक स्तन को उसके मुंह में दिया। अब जहर कौन पी रहा है? हे परीक्षित बताओ जहर कौन पी रहा है? लगता तो ऐसा है कृष्ण पी रहे हैं, लेकिन शिव पी रहे हैं। तो शिव जी ने जहर पिया
एक स्तन का जहर पी लिया, कुछ भी नहीं हुआ। अब पूतना विचार करती है, इसका तो कुछ नहीं हुआ। दूसरे स्तन को दिया, दूसरे स्तन को दिया, उसे भी भगवान शिव पी गए। अब भगवान शिव भगवान कृष्ण से बोले कि मैंने जहर तो पी लिया, अब क्या आज्ञा है? तो भगवान कहने लगे कि प्राणों को हरण करने वाले तुम ही तो, इनके प्राणों को भी पी जाओ। बोले आपकी आज्ञा? बोले हाँ। तो भगवान शिव बोले तुम क्यों नहीं मार रहे? अरे तुम मारो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वैसे परेशानी कुछ नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि पहली बार मारना शुरू करूं तो स्त्री से मारूं, या कुछ गड़बड़ सा लगता है। पहली आज श्री गणेश में स्त्री कोई मारने से करूं तो गड़बड़ लगता है। तो भगवान शिव बोले तुम भी खूब हो। क्यों? भगवान कृष्ण तो बोले कि मैं श्री गणेश एक स्त्री को मारने से करूं तो मुझे अटपटा लगता है। तो भगवान शिव बोले कि क्यों है, ये क्या लगता है? ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। तो कृष्ण बोले मेरी पुरानी आदत कैसे है? बोले जब राम बने थे तो सबसे पहले ताड़का को मारा था, तो अब इसको नहीं मार सकते? जब आप राम बनकर आए थे तो सबसे पहले ताड़का को मारा था, इसे भी मार सकते? खैर ये भक्त और भगवान की बातें हैं। पूतना के प्राण कांपने लगे और वह व्याकुल होकर के कहने लगी मुंचमाम बालक। अरे बालक छोड़ छोड़। कितनी बार कहा? 2 बार। अरे बालक मुझे छोड़ छोड़। अब भगवान कृष्ण बोले इस पागल को कौन बताए कि या तो मैं पकड़ता नहीं, और पकड़ता हूं तो आराम से नहीं छोड़ता। ये दुनिया के लोग तो पकड़ लेते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन मैं जिसे पकड़ता हूं उसे पार करके छोड़ता हूं, ये मेरा स्वभाव है, इसलिए ऐसे नहीं छोड़ता। 2 बार पूतना ने कहा मुंच मुंच, मुझे छोड़ मुझे छोड़। तो भगवान ने विचार किया ये तो बहुत ऊंची बात मांग रही है। देखो जिसका जैसा अंतःकरण है वो वैसे सोचेगा। भगवान कृष्ण बोले कि पूतना कह रही है छोड़ छोड़, तो ये 2 बार छोड़ छोड़ क्यों कह रही है? तो भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया ये 2 बार इसलिए कह रही है कि इसका इसलोक और परलोक में दोनों नष्ट कर देता हूं। क्योंकि यदि इसलोक और परलोक की चिंता बनी रहेगी तो मेरा ज्ञान नहीं होगा, मेरी भक्ति नहीं मिलेगी, इसका उद्धार नहीं होगा। इसलिए भगवान ने इसलोक और परलोक दोनों को नष्ट कर दिया। और आपको हम याद दिलाएं, देखिए शास्त्र का सिद्धांत है यदि आपका पुण्य बना रहेगा तो स्वर्ग जाओगे, और पाप होगा तो, मैं नाम भूल गया, थोड़ा बताना कहां जाना पड़ता है? नरक। अच्छा बहुत, देखो इसीलिए तो समझदार लोग ठीक रहते हैं साहब, याद दिला दी ना। तो पाप यदि होगा तो नरक जाना पड़ेगा, और पुण्य होगा तो स्वर्ग जाना पड़ेगा। लेकिन ये नियम है, आप 5 स्टार होटल में गए, आपकी जेब भरी है तब तक हो, और खाली हो गई तो? ऐसे ही स्वर्ग में आप गए, जब तक आपका पुण्य है वहां रहोगे, और जैसे ही पुण्य नष्ट हुआ तो ऊपर से नीचे गिरोगे। कैसा लगेगा? जमीन पर बैठे हो लुढ़क जाओ तो कितनी चोट लगेगी, और यहां आकर के लुढ़को यहां से नीचे तो, और छत से, और ऊपर तिमंजला मकान से। जितने ऊंचे गिरोगे, जितने ऊंचे से गिरोगे उतना ही दर्द होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि स्वर्ग में जाकर के जिसको गिरना पड़ता है उसके बहुत चोट लगती है। और ये कहती है कि मुंच मुंच, बोले ये इसलिए कह रही है हे माधव मेरा नरक भी समाप्त कर दे, मेरा स्वर्ग भी समाप्त कर दे, अब तेरे दरवाजे आ गए, अब तो अपने दर्शन दे दे, तू अपने स्वरूप का बोध करा दे। तो जब ये ऐसा कह रही है तो अब मैं इसका उद्धार करता हूं। इसलिए आप आश्चर्य करेंगे, श्रीमद् भागवत में पूतना वध लीला नहीं है। जब पीछे से नीचे लिखा है तो पूतना उद्धार, उद्धार। भगवान ने अपनी योग माया से कहा ये 2 बार मुंच मुंच कह रही है ना, अच्छा ऐसा करो इसे उड़ा ले चलो। योग माया ने कहा क्यों प्रभु, उड़ा के लेके क्यों चलूंगा? बोले यह वास्तव में बहुत कुरूपा है, राक्षसी है, यदि यहीं आंगन में मर गई और मैया आई तो डर जाएगी, और मैया आई डर गई तो ये ठीक नहीं है, इसलिए योग माया तू ले चल। योग माया ने भगवान कृष्ण को पूतना के सहित उड़ाया। योग माया तू ऐसा करना, मेरे को परेशानी न हो,
तो योग माया कहती है प्रभु आपकी सेवा करना मेरा कार्य है। तो योग माया ऐसे उड़ा के ले जा रही है भगवान को कि भगवान को कोई प्रयास न करना पड़े। अब हे राजन परीक्षित, मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि जब पूतना और कृष्ण भगवान उड़ के जा रहे हैं तो मुझे ये बताओ कि पूतना का मोह किधर होगा? और हम आपसे पूछ रहे हैं, बोलो पूतना और कृष्ण भगवान दोनों उड़ के जा रहे हैं, तो अब पूतना का मोह किधर होगा? आकाश की तरफ के नीचे? यदि नीचे को मोह होगा तो भगवान को जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनके मोह में एक स्तन है और दूसरे को पकड़े, तो भगवान को जोर लगाना पड़ेगा। इसलिए योग माया ने क्या किया? योग माया ने पूतना के सिर को आकाश की तरफ कर दिया। पूतना की छाती पर भगवान बैठे हैं, तो भगवान ने योग माया से पूछा तेने ऐसे क्यों कर दिया? बोले ऐसा इसलिए कर दिया कि इसने 2 बार मुंच मुंच कहा है। अब 2 बार मुंच मुंच कहा है तो इसका मुंह ऊपर की तरफ, इसकी छाती पर तुम, अब इसको तुम्हारे दर्शन होते रहे और आपको परेशानी न हो, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। बोलो भक्त और भगवान की जय। ठीक रहे ना? अब योग माया पूछ रही है ठीक है ना प्रभु? बोले बिल्कुल ठीक है। अब क्या करोगी? भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि अब क्या करोगी? बोले अब क्या करूंगी, देखते रहो। पूतना को ले गए भगवान की योग माया, ऊपर भगवान है, और जाकर के मथुरा में कंस के बगीचे में जाकर के पूतना गिरी। कंस का बगीचा नष्ट हो गया, इतने विस्तृत रूप में हो गई। और इधर जब मैया अपने पालने के पास आई, देखा अरे लाला कहां गया? अब तो रोई। जब रोई है, उधर जब वो भगवान जा रहे थे पूतना के साथ उड़कर, दौड़े आए लोग, दौड़े आए। बालकों ने कहा अरे मैया लाला वहां गया, ऐसे एक विकराल राक्षसी की छाती पर क्रीड़ा करते हुए गया है। यशोदा रोई, गोकुल के लोग दौड़े, उधर से नंद बाबा आए, इधर से गोकुल के लोग, और बीच में जो कंस का बगीचा था उसमें जाकर के देखा कि पूतना का शरीर बहुत बड़ा हो गया है। उसकी छाती पर भगवान खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। खेल क्यों रहे हैं, किलकिला क्यों रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि दूर से यदि मेरे संबंधी आएंगे, मेरी मैया आएगी, मेरे बाबा आएंगे, मेरे गोकुल के लोग आएंगे, तो कहीं ये न सोचें कि लाला का क्या हो गया, इसीलिए दूर से ही किलकिला रहे हैं। अपनों को कोई भी परेशानी न हो, ये भगवान ध्यान रखते हैं। अब जब जैसे ये पहुंचे हैं तो भगवान श्री कृष्ण के सखा मधुमंगल की मैया पूर्णिमा दौड़ती है। ये पूर्णिमा भगवान श्री कृष्ण के होने वाले गुरु सांदीपन महाराज की बहन है। सांदीपन की बहन है जो रहती है यहां। लाला को उठाया है और क्या करती है? अरे लाओ लाओ जल्दी लाओ, गऊ लाओ, गऊ। एक गऊ आई, गऊ की पूंछ को गऊ के पेशाब में डुबोया और पूर्णिमा कहने लगी लाओ, छिड़कते हैं लाला के ऊपर, कन्हैया के ऊपर छिड़कने लगी। और पूर्णिमा कहने लगी विष्णु नाम लाला के पैरों की रक्षा करे, दामोदर नाम लाला की कमर की रक्षा करे, केशव नाम लाला के केसों की रक्षा करे। जब इस प्रकार पूर्णिमा कह रही थी, गऊ की पूंछ गऊ के पेशाब में भिगोई, लाला पर छिड़की और उसके अनेक नामों को ले लेकर के बोली कि केशव नाम लाला के केसों की रक्षा करे, दामोदर नाम उसकी कमर की रक्षा करे, विष्णु नाम पैरों की रक्षा करे। तो वहां चुपके नारद जी जो सुन रहे थे, उन्होंने देखा कि आज हमें कृष्ण की पोल मालूम पड़ गई, कृष्ण की पोल खुल गई। बड़ा सुंदर प्रसंग है। नारद जी सोचने लगे प्रभु आज मालूम पड़ा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम ठन ठन गोपाल हो। आज मुझे मालूम पड़ा कि प्रभु तुम में कोई सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारे नाम में सामर्थ्य है। इसलिए तुम्हारे नाम का उच्चारण करके, और गौ की मूत्र में कितनी ताकत है कि सारी अला बलाएं टल जाती है। शास्त्रों में आया है गऊ के गोबर को जलाओ, उसकी राख बनाओ। तो गऊ का गोबर जो जलता है, क्योंकि स्वाभाविक गऊ में गूगल जैसी गंध आती है,
और ये गूगल लोहबान जो आसुरी प्रवृत्ति होती है, तामसी प्रवृत्ति होती है, भूत प्रेत होते हैं, उनको भगाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो गऊ में स्वाभाविक ही गूगल जैसी सुगंध है। गऊ के मूत्र में धन्वंतरी निवास करते हैं। गऊ के गोबर को जलाया जाए, राख बनाई जाए, राख में चंदन मिलाया जाए, उसमें कपूर डाला जाए और उस गऊ के गोबर से बनी हुई राख में जो कपूर है उसको जलाया जाए और उसकी धूप बत्ती बना करके यदि घर में जलाई जाए तो मच्छर कभी आने वाले नहीं है। बोलो गौ माता की जय। एक नहीं साहब, गऊ का क्या कहे। लाला को उठाया, लाला बच गया। अब तो सब आनंद में गाने लगे। जुलम करी तारे दिया तारे कामर, जुलम करे दारे रिया कारी कामर वारे ने, जुलम करे दारे रिया काली कामर वारे ने, या काली कामर वारे ने, या पीले पीतांबर वारे ने, या काली कामर वाले ने, या पीले पीतांबर वाले ने, जुलम करे दारी या काली कामर वाले ने, या काली कामर वारे ने। हरि बोल, जय हो। जुलम करे दारे रे या काली कामर वारे ने, मथुरा में या ने जन्म लिया है, मथुरा में या ने जन्म है, मथुरा में या ने जन्म लिया है, मथुरा में या ने जन्म लिया, गोकुल में बजे नगाड़े या काली कामर वारे, गोकुल में बजे नगाड़े या काली कामर वारे। श्राद्ध है जुलम करे दारे रे या काली कामर, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले
वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले सिरार है ये वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल ले वसुदेव चले गोकुल। जाके आप ही खुल गए तारे अकारी खुल गए तारे रे या काली का मरवारे रे। कोई खुल गए तारे अकारी का मरवारे। या कोई खुल गए तारे रे या काली का मरवारे रे। चंद्र सखी भगवान कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाले कृष्ण चली। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण चली। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण चली। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण। सब जग के उजियारे जय हो ये सब जग के उजियारे रे या काली का मरवारे रे। सब जग के उजियारे रे काली का मरवारे रे। जुलम करी डारे रे या काली का मरवारे रे। या काली का मरवारे ने या पीले पीताम्बर वारे ने। जुलम करी डारी रे या काली का मरवारे ने। हरि बोल। जुलम करी दारी रे या काली का मरवारे ने। या काली का मरवारे ने या पीले पीताम्बर वारे ने। जुलम करी दारी रे या काली का मरवारे ने। जुलम करी दारी रे या काली का मरवारे। अपने लाला को जीवित देखकर यशोदा मैया की आंखों में प्रेम के आंसू आए कि हमारा लाला सुरक्षित है। लेकिन इस लीला का वर्णन करते करते प्रेम से सुखदेव जी रोने लगे।
देखो मैया भी रो रही है और कथा करते करते सुखदेव जी की भी आंखों में आंसू है। अपने रोते हुए सदगुरु को देख करके परीक्षित जी ने पूछा, गुरु जी इस लीला का वर्णन करते करते आप रो क्यों रहे हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैं ये विचार कर रहा हूं कि पूतना अपने दोनों स्तनों में जहर लगाकर आई। उस जहर को पीकर भगवान कृष्ण ने पूतना को मोक्ष दे दिया। तो अब मैं ये विचार कर रहा हूं, वे लोग कितने अभागे हैं जो विषयी हैं और भगवान का भजन नहीं करते। जब विष पिलाने वाली पूतना को भगवान ने मुक्ति दे दी है, तो हम विषयों को चाहिए कि हम भी यदि भगवान का भजन करें तो वो हमें बिल्कुल मुक्त कर देगा। किंतु परीक्षित, तुमसे तो थोड़ा बाद में बात करूंगा, मैं अंतर हृदय से अपने कन्हैया से बात कर लूं। अब भगवान कृष्ण से सुखदेव जी कहने लगे, एक बात बताओ मुझे कि जहर पिलाने वाली पूतना को तुमने मोक्ष दिया है, तो दूध पिलाने वाली मैया को क्या दोगे? दूध पिलाने वाली गऊओं को क्या दोगे? है तुम्हारे पास कुछ? कितना प्रश्न किया है देखो। जहर पिलाने वाली पूतना को मुक्ति दे देते हो, तो दूध पिलाने वाली मैया को क्या दोगे? गैया को क्या दोगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सुखदेव, जहर पिलाने वाली पूतना को मैंने मोक्ष दिया है, तो दूध पिलाने वाली मैया के हाथों में नाचूंगा और ये गोपियां जैसे नचाएंगी मैं नाचूंगा। मैं अपने आप को उन्हें दे देता हूं, मैं अपने आप को उनको बस में कर देता हूं, वो जैसे नचाए मैं नाचूंगा। एक साधारण भक्त तो कहता है कि मेरे गिरधर गोपाल तेरो नचायो नाचू, ये साधारण भक्त कहता है। लेकिन ब्रज में उल्टा है साहब। साधारण भक्त तो कहता है कि तू जैसे नचाए हम नाचे, लेकिन ब्रज में भगवान कहता है गोपी तू नचाए वैसे मैं नाचू। ताई अहीर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचा। और ये बात क्या हुई साहब? पूतना का उद्धार क्या किया? भगवान को थोड़ा अभिमान हो गया, अरे मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मैंने पूतना को तार दिया, बहुत बड़ा। ये अभिमान बड़ी बुरी चीज है, भगवान भी नहीं बचे। ये पट्टा अभिमान कर बैठा, भगवान को अभिमान हो गया कि मैंने पूतना को तार दिया। तो एक संत ने कहा, उन संत का मैं आपको नाम बताऊं, उनका नाम है श्री हरि सूरी। उन्होंने एक संस्कृत में ग्रंथ लिखा है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर पूरी टीका लिखी है संस्कृत में। तो हरि सूरी नाम के संत भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि पूतना को उतार करके अभिमान मत करना। ध्यान दीजिए, संत श्री हरि सूरी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि पूतना को तुमने यदि तार दिया तो अभिमान मत करना। भगवान श्री कृष्ण बोले कि विषैली पूतना को तार दिया तो मैं अभिमान क्यों नहीं करूं? तो उन संत ने कहा कि सुनो हमारी बात, कि पूतना के तो केवल 2 स्तनों में जहर था, लेकिन हम प्राणियों के तो इस तन में ही जहर भरा पड़ा है, हमारा रोम रोम जहर है। पूतना के तो केवल 2 स्तनों में जहर था, लेकिन हमारे तो, इसलिए अभिमान मत करना।